दोस्तों, जब से नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने हैं तब से बिहार का संकट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हर 2 दिन में खबर आती है कि अब इस सहयोगी दल ने झटका दे दिया, अब उस सहयोगी दल ने चेतावनी दे डाली, अब उस सहयोगी दल के प्रमुख मुखिया के तेवर बदल गए। यही इस वक्त हो रहा है दोस्तों बिहार में एनडीए के साथ, जिसके सहयोगी दल लोजपा ने, लोक जनशक्ति पार्टी जो कि चिराग पासवान की पार्टी है, उसने बड़ा झटका देते हुए नए तेवर दिखाने शुरू कर दिए। और ये जो तेवर हैं ये साफ सीधे तौर पर दिखा रहे हैं चिराग पासवान। इससे पहले वो गठबंधन को लेकर अपनी स्थिति क्लियर कर चुके हैं दोस्तों, और अब खबर ये आ रही है कि महागठबंधन ने चिराग पासवान को जो ऑफर दिया है, चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान के राह पर चलते हुए उस ऑफर को अपना सकते हैं। अब ये क्यों कहा जा रहा है, किस वजह से कहा जा रहा है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, बिहार में फिर से खेला होगा क्या? फिर से सरकार गिरेगी क्या? फिर से नीतीश कुमार पलटी मारेंगे क्या? ऐसे सवाल कौतूहल का विषय बने हुए हैं जब से नीतीश कुमार ने पलटी मारकर बीजेपी का साथ एक बार फिर दिया, बीजेपी का हाथ एक बार फिर थामा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार जब से एनडीए गठबंधन में आए हैं तब से क्या एनडीए गठबंधन में सहयोगियों के तेवर सामान्य है या फिर उथल पुथल की स्थिति मची हुई है? देखिए, ये बात जब जाहिर है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में 36 का आंकड़ा शुरुआत से रहा। जब तक नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा रहे तब तक उनके बारे में, उनको लेकर न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि बाकी दलों की भी अगर बात की जाए तो सबके सब तरह तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए दोस्तों, तो कुछ दल ऐसे थे जो अपनी बात को संतुलन बनाने के लिए डैमेज कंट्रोल करते हुए नीतीश कुमार का विरोध करना जिन्होंने बंद कर दिया। लेकिन चिराग पासवान वो नेता रहे जिन्होंने ना तो समर्थन किया ना तो विरोध किया, बीच का रास्ता अपना रहे हैं। और ये हो सकता है कि बीच का रास्ता अपनाते अपनाते ही वो एक ऐसा बड़ा फैसला ले सकते हैं दोस्तों जिससे कि एनडीए गठबंधन को चुनाव पहले तगड़ा झटका लगे। देखिए, हम पार्टी जो है जीतन राम मांझी ने क्लियर किया है कि तमाम एनडीए के सहयोगी दल खुश है और किसी को नाराजगी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। 13 से 15 मार्च के बीच लिस्ट जो है जारी हो सकती है और सबको उनकी सीटें दी जा सकती है। आप लोजपा की बात करेंगे चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने कम से कम अगर बात की जाए एनडीए गठबंधन में, तो एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को 6 सीटें जो है ऑफर की गई बताया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ महागठबंधन से उनको 8 सीटों का ऑफर मिला है कि आपको 8 सीटें दी जाएगी। तो यह हो सकता है कि रामविलास पासवान, जिनको मौसम वैज्ञानिक माना जाता था दोस्तों, राजनीति का मौसम वैज्ञानिक माना जाता था, जहां वो देखते थे कि यहां पर स्थिति ठीक है वो तुरंत पाला बदल लेते थे। रामविलास पासवान के लिए यही चीजें विख्यात है, मशहूर है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अपने पिता की राह पर चलते हुए एक बार फिर सियासी उलटफेर करने के लिए चिराग पासवान तैयार है? आपके स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं दोस्तों, जिसका क्या कहना है इसको जरा सुन लीजिए, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि आने वाले दिनों में बिहार की बयार जो हवा है वो किस तरफ बहने वाली है, कौन किसका साथ छोड़ेगा और कौन किसका हाथ थामेगा। तेजस्वी यादव के जो पिता है लालू प्रसाद यादव और चिराग पासवान के जो पिता रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान, दोनों एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र माने जाते थे। लेकिन सियासत में कभी कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों कि बहुत सारी चीजों का मोह आने लगता है। उस वक्त रामविलास पासवान ने लालू प्रसाद यादव से जो दूरी बनाई, लालू प्रसाद यादव दोबारा मुख्यमंत्री की गद्दी को हासिल नहीं कर पाए, ये बात बिल्कुल सच है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर चिराग पासवान जुड़ते हैं तेजस्वी के साथ, तो क्या फिर से लालटेन का चिराग जल जाएगा? क्या फिर से बिहार में लालटेन जो है वो जगमगा उठेगी? सवाल ये उठ रहा है। ये जो खबर है कहती है कि बिहार की धरती भारतीय राजनीति की प्रयोगशाला कहलाती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हर पार्टी एक दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए जानी जाती है। तो फिलहाल सबकी नजरें जो है चिराग पासवान को लेकर है। चिराग पासवान को लेकर सस्पेंस जो है वो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा कोई कि वो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे।
अभी फिलहाल एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ ही रहेंगे या फिर दूसरी तरफ जाएंगे, क्योंकि वो एक वक्त में मोदी जी अपने आप को मोदी जी का हनुमान भी बता चुके हैं दोस्तों। ये जो खबर है कहती है कि एनडीए में उनको रोकने के लिए बीजेपी की तरफ से मान मनोबल जारी है। महागठबंधन की तरफ से काफी बड़ा ऑफर उनको मिल रहा है। अब तेजस्वी यादव खुद चिराग पासवान से संपर्क बनाए हुए हैं, ये भी खबरें हैं। हालांकि ना तो तेजस्वी यादव ने इसकी पुष्टि की है और ना ही चिराग पासवान ने इसकी पुष्टि की है दोस्तों। खबर कहती है कि मजे हुए खिलाड़ी की तरह अपने पत्ते चिराग पासवान अभी तक नहीं खोल रहे हैं। चिराग पासवान से एनडीए सीट शेयरिंग को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द गठबंधन और सीट शेयरिंग और सीटों की संख्या हम साझा करेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव के ऑफर पर कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ दिन पहले तेजस्वी ने यह कहा था कि जिनको आना होगा वही बताएंगे कि वो जाएंगे, हमारे साथ आएंगे या फिर नहीं आएंगे। अब कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की राह पकड़ सकते हैं। उनके पिता को, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, मौसम वैज्ञानिक माना जाता था दोस्तों। 2005 से पहले लालू यादव के साथ थे, अच्छे संबंध थे। 2005 में पुत्र मोह ने दोनों की राहें अलग कर दी। खामियाजा लालू प्रसाद यादव को उठाना पड़ा। पासवान ने उनसे रिश्ता क्या तोड़ा, एक भी बार वो सीट जो है, कुर्सी जो है, हासिल नहीं कर पाए। अब तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जो है दोस्तों मिलकर नई इबारत लिख सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो आप ये समझिए कि ये फिर से एनडीए गठबंधन के लिए बड़ा झटका होगा। चुनाव से ठीक पहले, इससे पहले नीतीश कुमार ने झटका दिया था और अब चिराग पासवान झटका दे सकते हैं। देखिए, चिराग पासवान को रखा जा रहा है, लोजपा को रखा जा रहा है, उनके जो चाचा की पार्टी है उन दोनों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 8 से 10 सीटें हो सकता है कि बीजेपी उनको ऑफर करे। हालांकि वो 8 से कम सीटों में मानने वाले नहीं है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 6 सीटें जो है उनको ऑफर की जा रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि महागठबंधन उनको ज्यादा सीटें ऑफर कर रहा है, इसी के साथ साथ जो तवज्जो है उनकी वो भी हो सकता है कि बढ़ जाएगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का वो नारा दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक रैली जो हाल ही में की, उस रैली में खचाखच भीड़ भरी हुई थी, लेकिन वो चुनाव के वोटों में तब्दील हो पाती है कि नहीं, इस पर फिलहाल नजरें बरकरार है दोस्तों। उस रैली में चिराग पासवान ये कहते नजर आए कि बात रही गठबंधन की, तो मेरा गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। मेरे लहू का हर एक कतरा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बिहार की जनता के लिए ही है, ये कहते हुए वो नजर आए हैं दोस्तों। यानी गठबंधन पर वो अभी भी सस्पेंस बरकरार रखे हुए हैं, क्लियर नहीं कर रहे हैं कि एनडीए के साथ है या फिर महागठबंधन के साथ है। तो देखने वाली बात जरूरी हो जाएगी कि चिराग पासवान, जो कि बिहार की राजनीति में एक युवा नेता के तौर पर देखे जाते हैं, क्या दो युवा साथ आकर फिर से बनी बनाई बीजेपी की इमारत को गिरा देंगे? सवाल ये उठ रहा है, सीधा सा सवाल है दोस्तों। हम इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे कि इस पर आप क्या सोचते हैं। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।